पानी स्टूडियो के प्रोग्राम पासबानों की खिदमत में आप सबको सलाम। आज हमारे साथ ब्रदर रुहेल असगर हैं, जिनका ताल्लुक ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च से है, जो क्लारकाबाद में है। मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुदावंद की खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं। जी शुक्रिया मैम आपका। मेरा नाम रुहेल असगर है और मेरा ताल्लुक़ क्लारकाबाद कलां से है, और हमारे जो चर्च के पासबान हैं वो पास्टर अनिल आइज़िक हैं, और मेरा ताल्लुक़ द ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री से है। और उसमें एज़ अ जो मेरी खिदमत है वो एज़ अ टीचर है, एक उस्ताद की। तो उसमें हम जो लोग हैं उनको बताते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में 5 खिदमात जो है ना, वैसे तो बहुत सारी खिदमात का क्या, खिदमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन वैसे जो खिदमात हैं नबी की, रसूल की, मुबशर की, उस्ताद की और चरवाहे की है। और जो उस्ताद की खिदमत है ना, उसके फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। ब्रदर, आप अपने उस्ताद की खिदमत के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि उस्ताद की खिदमत में आप किस तरह किन ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं, क्या खिदमत कर रहे हैं? उस्ताद की खिदमत से मुराद ऐसी खिदमत है जिस तरह पासबान उन्होंने एक पूरे तरतीब के साथ चर्च को लेकर चलना होता है, मुख्तलिफ इबादत होती हैं। तो उस्ताद की खिदमत ये है कि अगर लोगों के कुछ सवालात होते हैं जिनका जवाब देना होता है, और बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो उन सवालों को लेकर कहते हैं कि नहीं मसीहत में जो है ना तज़ाद है, ये है, तो उनके सवालों को क्लियर करना और प्रमोट करना ताकि वो उसमें रहें और तज़ाद इस तरह ना पैदा हो। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि आजकल के वक्त में हर कोई सवाल लिए फिरते हैं कि ये सवाल, तो उन सवालों के जवाब क्लियर करना, क्योंकि बाइबल भी इस चीज़ की तालीम देती है कि हर एक जो शख्स है ना, जो ख़ास तौर पर पासबान है या कोई लीडर है, उसको सवालों के जवाब देने आने चाहिए। बहुत अच्छी बात है ब्रदर रुहेल। और पासबानों के सवालों के जवाब देते हैं आप, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी चर्च में, और खुदावंद की खिदमत में कैसे आया? खुदावंद की खिदमत में इस तरह आए, क्योंकि मैं जब इंटर में था और गैर अक़वाम में जब पढ़ रहा था लड़कों के साथ, तो वो हमें ना सवाल पूछते थे कि आपके मसीहत में ये क्या है, ये कैसे है, ये तो हमें तो मसीहत का पता ही नहीं था, यानी कि उनकी तालीमात के बारे में नहीं था पता। संडे स्कूल जाते थे, लेकिन उस तरह जब वो सवाल पूछते थे उनका जवाब देना नहीं था कि उस बात को किस तरह जवाब देना चाहिए। तो उस बात को लेके भी, और अब यानी कि उस्ताद की अगर खिदमत है तो उन सवालों के मैं सही तरह से जवाब दे पाता हूँ, यानी कि खुदा ने ये मुझे नेमत दी है। और उन सवालों के जब जवाब नहीं आते तो हमने फिर स्टडी करना शुरू की। पादरी हमीद नसरानी साहब से हमने खिदमत जो है ना कलाम की वो सीखना शुरू किया, और एक उसके बाद हमें बड़े अच्छे भाई मिले, एक भाई करनीलियस, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और टीचर हमारे क्रिस्टोफर मंजर हैं, भाई यूसुफ हैं, ये ऐसी अशख़ास हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और अब इस काबिल हैं कि जो अब अगर हमसे वो कोई सवाल करता है तो उनके हम सही जवाब दे पाते हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स था जिसकी वजह से मैं मसीहत में आया, ख़ास तौर पर क्योंकि एक मसीह होने का सही फ़र्ज़ यह है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह की हम तालीमात को मानते हैं और उस पर अमल पैरा करते हैं तो फिर हम मसीही हैं, अदरवाइज़ तो हम सिर्फ़ एक नाम के मसीही हैं। सो मेरा इस चीज़ पर ईमान है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से हम मसीहत में आते हैं। तो ये एक ऐसा ज़रिया था जिसकी वजह से मैं मसीहत में आया। ब्रदर रुहेल, आपकी फैमिली में से और कौन खुदावंद की खिदमत में है? हमारी फैमिली में से तो मेरी मदर हैं ख़ास तौर पे, जो एक्टिव हैं, जाते तो हैं चर्च, फादर भी, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं है, और ना ही मेरे भाई और इतने भाभी हैं। दुआगो वो हैं, लेकिन एक चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताई, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो उनके जवाब जो देने होते हैं ना, वो नहीं दे पाते। तो ये भी खुदा ने हर किसी को नेमत नहीं दी होती। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको खुदा ने ये खिदमत देनी होती है, और वो अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहे होते हैं। तो मेरी जो मामा हैं वो इसमें एक्टिव पार्ट जो है ना वो प्ले करती हैं, वो साथ हैं इनकी खिदमत में। बहुत अच्छी बात है ब्रदर रुहेल। और आज आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं? मैं ऑडियंस के लिए ये मैसेज लेके आना चाह रहा हूँ कि इस वक्त के दौर में हमें जो है अब बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना चाहिए, और इस अंदाज में पढ़ना चाहिए जो कि क्रिटिसाइज़ करके। अब इस बात को बाज़ लोग सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे कि क्रिटिसाइज़ कैसे करके, क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज़
करके पढ़ेंगे तो हमें सवाल हमारे उठेंगे, और जब सवाल हमारे होंगे तो हम अपने पासबान से, अपने उस्ताद से उसके बारे में पूछेंगे, और जब उसके बारे में हम सीखेंगे तो तब दूसरों को भी हम बता पाएंगे, और हमारा जो मसीही ज़िंदगी है उसमें हम बढ़ते जाएंगे, और मसीही ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी में बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा की ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु और मसीह ने हमारे लिए तैयार रखी है कि मेरे घर में मेरे बाप के घर बहुत से मकान हैं, तो वो जो मकान है वो हमारे लिए हैं। तो हमें उस काबिल होना चाहिए सबसे पहले। तो वो किस तरह काबिल हो सकते हैं? किसी चीज़ के बारे में तालीम पाकर। तो बाइबल मुकद्दस की जब तालीम हमारे पास होगी, हमारे अंदर होगी, तो हमें खुद अंदाज़ा होगा हम क्या कर रहे हैं, हम बादशाही में जाएंगे या नहीं। सो हमें बादशाही में जाने की ज़रूरत है। तो बादशाही के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। तो मेरा ऑडियंस यही है कि अपने आप को हमें तैयार करना चाहिए कि हम बादशाही में जाएंगे या नहीं। हर रोज़ इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ब्रदर रुहेल, थैंक यू सो मच कि आपने आके कलाम के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे साथ शेयर किया, और आप हमारे पानी स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त हमारे ऑडियंस के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया, और पानी स्टूडियो का जिसने हमें यहाँ पे ये मौका दिया कि आपके प्रोग्राम में शामिल हो सकें और लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकें। शुक्रिया पानी स्टूडियो का।